अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग जा रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी से मिलने के लिए। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी। मैं यहाँ ड्रेस अपना प्रेस कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को मैंने पहले ही रेडी कर दिया है। और यहाँ मैं पहन रही हूँ प्लची वेलवेट का जो शर्ट है, ये मैंने रेडीमेड ही ली थी। तो ये बैक साइड से मैं प्रेस कर रही हूँ, फ्रंट से कुछ इस टाइप की दिखती है। तो प्लची वेलवेट वगैरह जो होती है ये बैक साइड से ही प्रेस किया करें क्योंकि फ्रंट से तो इसकी सिलवटें नहीं निकलेंगी बल्कि जल जाएगा। तो ये लेपर्ड प्रिंट टाइप की है, ये इस तरह से स्टिच हुई है। इसके नेक लाइन पे आप देख सकते हैं ये फ्लावर टाइप के भी बना के इन्होंने लगाए हुए हैं और साइड पे जो है वो सिंपल कपड़ा लगाया है। ये राउंड शेप में है, जैसे आप समझ लें कि काफ्तान होता है उसी की एक किस्म है ये भी। एंड इसके साथ में मैंने ये कैप्री बनवाई है जो कि वेलवेट में है और इसके नीचे सिल्क लगवा के तो उसके ऊपर इसकी बो बनवाई है। ये 2 स्ट्रिप्स है लॉन्ग और सेंटर में कट है और ये ओपन भी हो जाती हैं और इसको आप चाहें तो स्टिच करके इस तरीके से टाई शेप में बाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है पहना हुआ। तो फटाफट से हम अब रेडी हो जाते हैं। आपने इसकी ओवरलुक तो देख ही ली होगी। तो चलते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट न्यूबॉर्न बिकॉज़ इनकी जो ये बेबी है ना, इनकी 3 पहले सिस्टर्स हैं और ये है जी बेबी बॉय। और हम पहुंच चुके हैं और ये वेलकम किया हुआ है बेबी को। और सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि काफ़ी दुआएं की सब ने, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत ही अजीज़ होती हैं, बेटियां भी और बेटे भी। और जहाँ बेटियां हों वहाँ बेटे की भी ज़ाहिर सी बात है ख्वाहिश होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेबी भी बिल्कुल ठीक था, उसकी मदर भी ठीक थी और बहुत खूबसूरत बेबी था माशाल्लाह से। तो ये है बात, अल्लाह पाक सेहत दे इन दोनों को। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को बेटियाँ दी हैं, बेटे से नहीं नवाजा, तो वो भी जो है अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करे क्योंकि बेटियाँ भी जो हैं बहुत बड़ी रहमत हैं, किसी से कम नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने आपको औलाद दी है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो बेटियां हैं ना ही बेटे हैं। वो कहते हैं कि हमें अल्लाह पाक कुछ तो दे, मतलब एक औलाद दे दे, सही सलामत औलाद दे दे अल्लाह। लेकिन बस अल्लाह को ही पता है कि ये क्या है इसमें, क्या जो है वो यानी कि इसमें हिकमत है। मैं आपके साथ अगर स्टोरी शेयर करूँ जो कि मैंने अपनी मतलब कानों से सुनी है और देखा है उस औरत की हालत के कितना ही उसमें अज़ियतनाक हालात से वो गुज़र रही थी, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं जब मेरा बेबी हुआ तो मैं हॉस्पिटल थी। तो वहाँ मुझे एक लेडी मिली थी जो कि उनकी किडनी में था स्टोन। तो वो मतलब इतना ज़्यादा रो रही थी और उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनको अंदरूनी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है ना। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी आंटी आपको मतलब अगर कोई ज़रूरत है तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। तो उन्होंने, एक तो उनके साथ कोई मतलब जेंट्स तो था नहीं, उनके हस्बैंड भी नहीं थे और उनके साथ ना एक छोटी सी सिस्टर थी, उनकी बच्ची छोटी थी। तो वो हंसने लगी, कह रही आप इनको आंटी कह रही हैं, ये आपसे 1-2 साल ही बड़ी होंगी। वैसे इनकी हालात इस तरह के हो गए हैं कि ये मतलब बड़ी बड़ी दिखने लग गई हैं, लेकिन इनकी जो एज है वो मतलब अभी कम है। लेकिन इनको क्या इनके साथ मसला हुआ वो फिर सारा उसने जो है डिस्कस किया। तो वो उसने बताया, कह रही कि वो कहती कि मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं थी, मैं बड़ी ब्रेव थी, बड़ी हिम्मत वाली थी, बड़ी मैं फैशनेबल बहुत खूबसूरत और यंग लेडी थी जब मेरी शादी हुई। तो कह रही 8-9 साल मेरी शादी को हो गए हैं लेकिन मेरे घर औलाद नहीं है। कह रही बड़ी ही ज़्यादा हमने दुआएं की, बड़ी ज़्यादा मन्नतें वगैरह ये वो, लेकिन अल्लाह का हुक्म है औलाद नहीं हुई। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बीमार रहने लगी। मेरे हस्बैंड ने जो है वो दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली कि औलाद नहीं है तो चले दूसरी शादी कर लेता हूँ, उसने वो कर ली। तो वो कहती है आके ना मेरे पास तो उस लेडी की तारीफ़ें करते हैं। मेरे हस्बैंड जो है उस लेडी की आके मेरे पास तारीफ़ें करते हैं। अब एक बीवी दूसरी बीवी की तारीफ़ें तो नहीं सुन सकती। अब हस्बैंड को इतनी तो सेंस होनी चाहिए, अगर इस्लाम ये इजाज़त देता है ना कि आप 4 शादियां करें, तो वो ये भी राइट देता है कि आप सबके जो हकूक़ हैं वो उनका ख्याल रखें और अज़ियत ना पहुँचाएँ। ज़ाहिर सी बात है, एक तो इसके पास औलाद नहीं है, दूसरी शादी उसने इस वजह से की हस्बैंड ने। एक तो इसको ये तकलीफ़ खा रही है और दूसरा उसके आके फिर तारीफ़ें करना और उसके पास रहना। तो फिर ये चीज़ ने इसके अंदर इतनी बीमारियाँ पैदा कर दी कि कह रही कि मेरा पहले ही कोऑपरेट हुआ है, कभी किसी चीज़ को मसला, कभी पित्ते का मसला, कभी किडनी का, कभी कुछ कभी कुछ। तो
اس چیز نے مجھے اس کنڈیشن میں لا دیا کہ آج میں آپ کو آنٹی لگ رہی ہوں، کیونکہ میرے اندر اتنی زیادہ درد ہے کہ میرے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے. اور یہ تکلیف جو ہے وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہی، مجھے تو اندر سے جو تکلیف ہے نا، میں اس کی وجہ سے رو رہی ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ہسبینڈ اب اس کا ساتھ بھی نہیں دیتا، نہ اس کے ساتھ ہاسپٹل آتا ہے، نہ اس کو اس کی بیماری سے کوئی غرض ہے. تو ایسی عورت جو ہے وہ یہ سوچ سوچ کے ہی وجہ سے ایک دن وہ مر ہی جاتی ہے کہ کیا کرنا ہے جی کے. ٹھیک ہے، تو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، تو بس جن کو اللہ پاک نے بیٹیاں دی ہیں وہ یہ شکوہ نہ کریں کہ بیٹا ہو، اللہ نے شاید آپ کے حق میں وہ اچھا نہیں لکھا، تو اسی وجہ سے ہی یہ سب ہے. وہ لوگ بھی تو جی رہے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. بس یہیں تک تھا آج کا میرا ولاگ. اللہ حافظ.